नमस्कार, नेताजी हाजिर हो में मैं हूं आपका दोस्त और उस परमजीत। और आज आपके लिए बड़ी न्यूज लेकर हाजिर हो चुका हूं, आज न्यूज वाला के ऊपर। और नेताजी हाजिर हो में आज की बड़ी रिजल्ट और बड़ा न्यूज आपको इस चैनल के ऊपर 11 मार्च की अगर बात करें तो 11 मार्च को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन न्यूज की अगर बात करें तो वो अभी आपके लिए हाजिर है। और अमित शाह ने दावा किया है कि यूपी समेत चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। पंजाब को माना है कि वहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला का जो मुकाबला रहेगा, ये कहा जा सकता है कि वहां पर अगर पंजाब की वो बात अपने मुंह से मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल भाजपा का जो गठबंधन है उसकी पकड़ पंजाब में ढीली पड़ती नजर आ रही है। अमित शाह को तो बहुत जानकार माने जाते हैं, राजनीति के अच्छे एक खिलाड़ी हैं अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और बता दें पंजाब में कांग्रेस पार्टी बड़ा चेहरा और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का बड़ा असर वहां देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अमित शाह भी अपने मुंह से मानना शुरू कर चुके हैं कि पंजाब में त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला रहेगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, जिन्होंने ये एक दावा किया है और बीजेपी की जो ताल ठोकी है उन्होंने कि यूपी समेत 5 राज्य उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और ये कह सकते हैं वहां पर हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी। और दावा ठोक दिया और साथ साथ ये जरूर कबूल किया है कि पंजाब नहीं, उन्होंने पंजाब को नहीं माना, वहां त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला कहकर इस बात को वहीं समाप्त कर दिया। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भय जो खतरा पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के अंदर बना हुआ है उसको इस बयान के बाद बिल्कुल क्लियर माना जा सकता है कि अमित शाह को भी लगता है कि पंजाब में अब जीतना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। तो वाराणसी में लगातार 3 दिन तक पीएम के प्रोग्राम थे, जो बड़े जो मेगा रोड शो थे मोदी की वाराणसी जो पूरा उसका संसदीय क्षेत्र है उसके ऊपर, और मोदी के प्रचार अभियान के ऊपर बड़ा बचाव करते हुए नजर आए अमित शाह। बचाव इस वजह से किया क्योंकि बहुत से जो विपक्ष के दूसरे बड़े नेता हैं नेता उन्होंने बड़े बड़े अटैक किए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि 3 दिन तक वाराणसी में बैठना, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी यहां से हार रही है, इसी वजह से वो यहां बैठे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, डिंपल यादव की बात करें तो सभी ने मेगा रोड शो को फ्लॉप किया था और फ्लॉप शब्द के लिए उन्होंने बड़ी बयानबाजी की थी। तो बचाव करते हुए नजर आए और अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं पता, एकदम से वो कह सकते हैं एकदम से अनजान, इसको कह सकते हैं कि अनजान है, एकदम से उनको कुछ नहीं पता। अमित शाह ने कहा कि हम 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और शाह ने कहा पश्चिम हो, अवध हो, लोकखंड हो, वाराणसी हो और गोरखपुर हो, सभी जगह पर बीजेपी लीड कर रही है हमारे सिर्फ। और हमारा जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ है, कांग्रेस का नहीं नाम लिया उन्होंने सीधा कहा कि हमारा जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ है और बड़ा मुकाबला है, हम जरूर जीतेंगे, सभी सीटें हम लड़ रहे हैं, कोई सीट को नहीं छोड़ा। और आखिरी दौर की अगर बात करें पूर्वांचल में 40 सीट के ऊपर बड़ी वोटिंग होनी है और 2012 में अगर बात करें तो 40 सीट एसपी के पास थी और 23 सीट बीएसपी के पास थी। इस जगह पर 5 सीट बीजेपी के और 4 सीट कांग्रेस और 3 अन्य जो पार्टी थी उनके पास थी ये सीट। और जिन 40 सीट के ऊपर कुल चुनाव है उसमें वाराणसी की अगर बात करें तो 8 सीट वाराणसी की निकलकर सामने आती है, बड़ी सीट है। जबकि 2014 के लोकसभा की अगर बात करें सभी सीटों के ऊपर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और सबको चौंका दिया था। लोकसभा के चुनाव के दौरान बड़ा रिजल्ट था ये लोकसभा का और इसमें बड़ा जो रुझान निकल कर आया था वो बीजेपी के हक में निकल कर आया था। और अब सवाल ये बनता कि लोकसभा में जो हुआ वो सब क्या विधानसभा में भी होगा। जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी ने जो अपनी प्रचार की शैली अपने अंदाज से, अपने उम्दा अंदाज से वहां प्रचार किया उसका पूरा असर हो पाएगा। लेकिन अगर अमित शाह की बात सुने तो उन्होंने माना है कि 4 राज्यों में उनकी सरकार बनती चली जा रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। पंजाब को कहें तो पंजाब को सिरे से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला रहेगा, त्रिकोणा मुकाबला है वहां पर। और वहां पर ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो बड़ा जोर
पंजाब विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहा है, इसका साफ असर जो अमित शाह की इस बयानबाजी के ऊपर देखने को मिला। तो अमित शाह भी मान रहे हैं कि पंजाब विधानसभा उनके हाथ में नहीं, अभी तक ये बिल्कुल दावा नहीं ठोका, क्योंकि 4 राज्यों में उन्होंने दावा ठोक दिया है और 4 राज्यों में कहा कि हमारी सरकार बनेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में वो नहीं मान रहे, वहां त्रिकोणा मुकाबला कह बात को काट दिया, वहीं समाप्त कर दिया। तो नेताजी हाजरों में आपको बता दें 11 मार्च का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 11 मार्च के दिन पूरा दिन भर आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब के सभी रिजल्ट सुपरफास्ट ढंग से इस चैनल के ऊपर दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, आपका जो हमें सहयोग है बहुत मिल रहा है, आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगली न्यूज लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे और आप देखते रहिए आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।